हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है हरियाणा ग्रुप डी का। और इस वीडियो में आपको वही सवाल बताएंगे जो कि सीधे आपके परीक्षा में इस सवाल देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बताए गए सभी वैसे प्रश्न हैं जो कभी न कभी आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। मैं कहूंगा साथियों, अगर आप हरियाणा ग्रुप डी में एक सीट पक्की करना चाहते हो, एक सीट अपने नाम करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आज का यह वीडियो आपके लिए वरदान साबित होगा। इस वीडियो में डायरेक्ट आपको हरियाणा ग्रुप डी में जो जो प्रश्न पूछा जाएगा वो आपको हम करवाएंगे। आपको सिलेबस बता दे, आपके पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हरियाणा जीके का 25 सवाल पूछा जाता है, फिर नेशनल जीके यानी समान ज्ञान का 15 सवाल पूछा जाता है, हिंदी का 10 सवाल, रीजनिंग का 10 सवाल। इसी प्रकार से टोटल करके आपके पेपर में 100 सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो आज का आपका पहला सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से शुरू किया गया था, आप बताओगे। आपके पेपर में आएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से शुरू किया गया था, आप याद रखोगे। ये जो शुरू किया गया था हरियाणा जिला से सबसे पहले शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था, हरियाणा जिला से शुरू किया गया था, आप याद रखिएगा। और आपके पेपर में पूछेगा कब शुरू किया गया था, आप याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था, याद रखिएगा। 22 जनवरी 2015 को यह योजना शुरू किया गया था, आप याद रखिएगा, जिसके तहत 100 जिलों को लाभ सबसे पहले दिया गया था, फिर ऑल इंडिया में इसको लागू कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहां से शुरू किया गया था, हरियाणा से। कब शुरू किया गया था, 22 जनवरी 2015 ईस्वी को शुरू किया गया था। और यहाँ पर जिला का नाम पूछ रहा है तो हरियाणा के पानीपत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के पानीपत जगह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। चलिए, आपका आने वाला 2 नंबर सवाल देखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आपके पेपर में बनेगा, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है जो कि आपके पेपर में हुबहू देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बिल्कुल आप सही करोगे। करनाल में नहीं होगा, करनाल काफी सारे बच्चे जवाब दे रहे, हिसार में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। इसमें पहले हम आपको हरियाणा जीके का 25 सवाल करवाएंगे, उसके बाद नेशनल जीके। तो कोशिश करो कि जो बच्चा 25 में से 20 प्लस प्रश्न सही कर देगा, यकीनन मानो उनका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। कोशिश करो कि 25 में 20 प्रश्न आपका सही हो, लास्ट में हम आपसे आपका स्कोर पूछेंगे। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हरियाणा का छोटी काशी किसे कहा जाता है, याद रखना, ये कहा जाता है कैथल को, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा का छोटी काशी किसे कहा जाता है, कैथल को, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा। हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है, कैथल को, ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके पेपर में यह सवाल आएगा, ठीक है ना। चलिए, 4 नंबर आपका सवाल है जो आपके पेपर में आएगा, 1857 में रेवाड़ी से विद्रोह का नेता कौन था, आपके पेपर में आएगा 1857 में रेवाड़ी से विद्रोह का नेता कौन था, हुबहू ये सवाल आपके पेपर में बनेगा। आप याद रखोगे, नाहर सिंह होगा नहीं, अब्दुल रहमान खान होगा नहीं, राव तुलाराम होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। 1857 में रेवाड़ी से विद्रोह का नेता कौन था, राव तुलाराम। अगर यहाँ पर बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था और कब शुरू हुआ था, तो सबसे पहले तो आप याद रखोगे सिपाही विद्रोह जो हुआ था, सिपाही विद्रोह, जो सिपाही विद्रोह हुआ था वह हुआ था 1857 में। कब हुआ था सिपाही विद्रोह, 1857 में, आप याद रखिएगा। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, 1857 में हुआ था, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और ये शुरू जो किया गया था मेरठ से शुरू किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया था, मेरठ से शुरू किया गया था, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो कारतूस जो बनाए हुए थे, जो बंदूक बनाते थे उसका खोल जो था चर्बी से बनाते थे, ठीक है ना। तो उसके वजह से उन लोगों को दिक्कत था, इसलिए यह विद्रोह
विद्रोह किया गया था और सैनिकों के द्वारा पहला यही किया गया विद्रोह था सिपाही विद्रोह 1857। आप याद रखिएगा। चलिए आपका आने वाला 5 नंबर सवाल है, हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? वहां पर सबसे ज्यादा कपड़ा बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा पानीपत। और आर्मी जो आपका सेना होता है उसका लगभग 75% जो आ, कंबल कह सकते हो, जो कपड़ा कह सकते हो, वो पानीपत इसी जिला से जाता है। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। मैं तो कहूंगा आप सारे सवालों को इजी आसानी से रट लोगे और जवाब देते चलोगे। लास्ट में हम आपसे पूछेंगे आपने कितना स्कोर किया। चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है जो आपके पेपर में आएगा। देखिएगा, इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है। एरिया क्षेत्रफल में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा? उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप डेली क्लास करना चाहते हो, मान लो कि आपने तैयारी नहीं किया है क्योंकि इसका एग्जाम डेट है सितंबर में बताया जा रहा है, तो इसका एग्जाम सितंबर में हो सकता है, तो आप लोग इसकी तैयारी में लगे रहो। ठीक है ना, हम आपको डेली हरियाणा ग्रुप डी का क्लास करवाएंगे। अगर आप डेली करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा क्लास। और डेली जो क्लास होगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हो तो आपके पास डेली पहुंचेगा। ठीक है ना, तो चलिएगा सवाल क्या करा है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? आप कमेंट करके बताओगे। बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है, तो हम 6 नंबर का सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बिल्कुल इजी लेवल का सवाल है। चलिए 7 नंबर आपका सवाल है, बताइएगा सूरज कुंड। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? बिल्कुल आप सही करोगे। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ में लगता है? फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ में लगता है? फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल सही कीजिएगा। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ में लगता है? फरीदाबाद, ऑप्शन नंबर बी। आप बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए आपका 8 नंबर सवाल है, हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी कहाँ है? हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी कहाँ है? बिल्कुल आप सही करोगे। ये हो जाएगा हिसार में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा। ये कहाँ में हो जाएगा? हिसार में। हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी कहाँ में है? हिसार में, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी कहाँ में है? हिसार में, ऑप्शन नंबर ए। आप बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिएगा 9 नंबर आपका सवाल है कि हरियाणा का गांधी। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, मूलचंद जैन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को कहा जाता है। याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा, हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को कहा जाता है। आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आपका आने वाला अगला सवाल है। देखिएगा 10 नंबर सवाल, हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है? बताइएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा हरियाणा में कुल कितने नगर निगम है। तो टोटल अगर हम बात करेंगे तो 11 नगर निगम है। आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। 11 नंबर आपका सवाल है, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सा नदी बहता है? ठीक है, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सा नदी बहता है? आपके पेपर में आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। घग्गर होगा? नहीं होगा। मारकंडा होगा? नहीं होगा। सरस्वती होगा? नहीं होगा। यमुना नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो यमुना नदी बहती है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए 12 नंबर आपका सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? आपके पेपर में सवाल आएगा, तो आप लोग जवाब देते चलोगे गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करोगे, गुरुग्राम। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर आपका सवाल है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? आपके पेपर में सवाल आएगा। बिल्कुल इजी लेवल का है, तो आप इसका जवाब कमेंट में बताओगे। 13 नंबर का सवाल आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। ठीक है ना, चलिए
आपका आने वाला अगला सवाल है 14 नंबर सवाल, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर ए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? गुरुग्राम। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, हेन सांग ने किस शहर का वर्णन किया था? हेन सांग ने किस शहर का वर्णन किया था बताइएगा। आपके पेपर में आएगा, अग्रोहा का नहीं किया था, झांसी का नहीं किया था, रोहतक का नहीं किया था, थाने सार का किया था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही कीजिएगा। हेन सांग ने किस शहर का वर्णन किया था? तो थाने सार का वर्णन किया था, आप याद रखिएगा। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपके पेपर में आएगा, कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध है? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, यमुनानगर। यानी कागज और प्लाईवुड सबसे ज्यादा कौन सा शहर में बनाए जाते हैं? तो यमुनानगर में बनाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, यमुनानगर। चलिएगा, आपका 17 नंबर सवाल है साथियों, जो आपके पेपर में आएगा, कपिल देव का उपनाम क्या है? कपिल देव का उपनाम क्या है, याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। कपिल देव का उपनाम क्या है? तो हरियाणा हरिकेन है, ऑप्शन नंबर बी। या ऐसे भी सवाल पूछता है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो कपिल देव को जाना जाता है। ठीक है, आशा करते हैं आप यहां तक क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए, आपका आने वाला अगला सवाल है, हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? आपके पेपर में आएगा, हरियाणा में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? आपके पेपर में यह सवाल बनेगा, तो याद रखिएगा 5 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर बी। कितनी सीटें हैं, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। कितना सीटें हैं? 5 सीटें हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए, 19 नंबर आपका सवाल है कि हरियाणा विकास पार्टी किसने बनवाई थी? आपके पेपर में सवाल आएगा, बिल्कुल आप सही कीजिएगा, हरियाणा विकास पार्टी किसने बनाया था? आप बिल्कुल सही करोगे, बंसी लाल ने बनाया था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कीजिएगा। चलिए, कर्ण झील कहाँ स्थित है? आपके पेपर में आएगा, कर्ण झील कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में आएगा, कर्ण झील जो है ये करनाल में स्थित है। कहाँ में स्थित है? क से कर्ण झील और क से करनाल, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। तीज का त्योहार मुख्य रूप से किस महीने में आता है? तो याद रखिएगा, श्रावण, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तीज का त्योहार मुख्य रूप से किस महीने में आता है? सावन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आप क्या करोगे, बिल्कुल सही करोगे। वान भट्ट, वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? आपके पेपर में सवाल आएगा, बिल्कुल आप सही करोगे। वान भट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर ए। वान भट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके पेपर में आएगा, याद रखिएगा, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ये हिसार में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ में स्थित है? हिसार में, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? 24 नंबर सवाल, शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? आपके पेपर में सवाल आएगा, याद रखिएगा, झज्जर को शहीदों का शहर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। शहीदों का शहर किसे कहा जाता है? झज्जर को, ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, मारुति का पहला प्लांट हरियाणा में कहाँ लगा? आप बताओगे, मारुति का पहला प्लांट हरियाणा में कहाँ लगा? बिल्कुल आप सही करोगे, गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, मारुति का पहला प्लांट हरियाणा में कहाँ लगा था? गुरुग्राम, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। यहाँ पर हमने हरियाणा जीके से 25 सवाल करवाया आपको, आपका कितना स्कोर हुआ कमेंट में ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। 10 सही हुआ ठीक है, 20 सही हुआ ठीक है, लेकिन ईमानदारी पूर्वक बताओ कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ। अब चलेगा नेशनल जीके से आते हैं, जो सीधे आपके पेपर में पूछे जाएंगे मेरे भाई, ठीक है, अच्छे से याद करना। देखिए उधर आपका कट रहा है, ठीक है ना, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना सवाल आपको दिख रहा है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है वह किस देश से लिया गया? आपके पेपर में यह सवाल आएगा कि जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के सॉरी किस देश से लिया गया है? तो आप याद रखिएगा, ये जो लिया गया है अमेरिका से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। संविधान से आप
आपके पेपर में सवाल बनेंगे, तो जो जो सवाल बनेंगे वो मैं अभी आपको करवा देता हूँ। सबसे पहले तो याद रखोगे, संविधान को बनने में जो टोटल समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन का लगा था, याद रखिएगा। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, याद रखिएगा। किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। भारत के संविधान को किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत के संविधान को किसने लिखा था? आप याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। भारत के संविधान को किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था, ठीक है ना। और इसको कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसको कब लिख लिया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक इसको लिखकर तैयार कर दिया गया था, ठीक है ना। तैयार पूछेगा कि संविधान को कब लिखकर तैयार कर दिया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है। याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। याद रखिएगा। और यहाँ से ये भी सवाल बनता है कि संविधान बनाने के लिए पहली बैठक कब हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, संविधान बनाने के लिए पहली बैठक 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान बनाने की पहली बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। आप याद रखिएगा, ठीक है। आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? सबसे पहले सत्यमेव जयते का मतलब होता है हमेशा सत्य का जीत होता है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। तो मुंडक शॉर्ट में दिया है तो मुंडक मारेंगे, या मुंडक उपनिषद लिखा रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 28 नंबर आपका सवाल है, देखिएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, ठीक है, बताओगे। भारत की सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश। जो बांग्लादेश की सीमा है उसके साथ सबसे ज्यादा लगता है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं, जैसे भारत और चीन को कौन सा रेखा अलग करता है? याद रखिएगा, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को कौन सा रेखा अलग करता है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को कौन सा रेखा अलग करता है? मैकमोहन रेखा। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में सवाल आएगा। और भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है? तो रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है? रेड क्लिफ रेखा। आप याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा। आप याद रखिएगा, ये सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। या पूछा जाता है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? आपके पेपर में सवाल बनता है, क्योंकि ये भारत का ही हिस्सा की तरफ आता है। तो आप याद रखिएगा, बांग्लादेश जो आजाद हुआ था 1971 में हुआ था, ठीक है। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? आपके पेपर में सवाल आएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? बिल्कुल आप सही करोगे, यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत, जिसको क्या बोलते हैं? लीवर। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप बिल्कुल सही करोगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो लीवर है, यकृत। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर बिल्कुल सही करोगे। चलिएगा, आपका आने वाला 30 नंबर का सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप सही करोगे, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और भी एक्स्ट्रा सवाल की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 11 जुलाई को आपका मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस, याद रखिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है। याद रखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। चलिएगा, आपका आने वाला अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? आपके पेपर में सवाल आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल आप सही कीजिएगा, 28 दिसंबर। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885, ठीक है ना। याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है ना। चलिए, 1857 को सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा,
चलिए, बाकी तो आपको याद ही होगा। अगला आपका आने वाला अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके पेपर में सवाल आएगा। इसरो का मुख्यालय होता है बेंगलुरु। कहाँ में होता है? बेंगलुरु। इसका मतलब होता है, इसरो का कभी कभी पूरा नाम पूछा जाता है तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका जनक किसको कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को। इसरो का जनक या अंतरिक्ष का जनक इनको कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, 33 नंबर आपका सवाल है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? आपके पेपर में आएगा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है, याद रखिएगा। मैकमोहन जो रेखा है ये हो जाएगा भारत और चीन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो ये भारत और चीन का हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल आप सही करोगे। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अस्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी। आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। आपके पेपर में सवाल आएगा, एक की कमी से क्या होगा? एक की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी, सी की कमी से अस्कर्वी और डी की कमी से रिकेटस। आप याद रखिएगा, आपके पेपर में यह सवाल हुबहू आपको देखने को मिलेगा। चलिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? याद रखिएगा, ये होता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप बिल्कुल सही कीजिएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। चलिए, 36 नंबर आपका सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आप याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को, आप याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1949 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना, 1 जनवरी 1949 को। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? आपके पेपर में सवाल आएगा, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? अ, बिल्कुल आप सही करोगे, फुटबॉल से। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, ये तीनों में लगभग 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। आप याद रखिएगा। बैडमिंटन में 1 या 2, 2 लेकर चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, करो या मरो, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? आप याद रखिएगा, इन्होंने दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में, ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में? ऑप्शन नंबर सी, क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई का नारा दिया गया था। कब दिया गया था? 8 अगस्त 1942 को दिया गया था, याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को दिया गया था। आप याद रखना, आपके पेपर में यह सवाल आएगा। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, याद रखिएगा, ठीक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी। 78%, 78% आप याद रखिएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखिएगा, ये मनाया जाता है, असम में नहीं हो जाएगा, मणिपुर में नहीं हो जाएगा, सिक्किम में नहीं होगा। हॉर्नबिल महोत्सव को हम लोग त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं। तो एक ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, हम लोग सही करेंगे। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।